लखनऊ की बेटी। जी हाँ, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं वो लखनऊ से आती हैं और मैं भी लखनऊ से हूं, तो एक फैक्टर तो जूही चतुर्वेदी और मुझ में कॉमन है। जोरदार तालियां हो जाएं जूही चतुर्वेदी जी के लिए प्लीज। और इनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगी। ये पटकथा लेखिका हैं, लेकिन 2 फिल्मों से मूल रूप से इन्हें बहुत पहचान मिली। एक थी विक्की डोनर और दूसरी पीकू। उसकी जो कहानी थी उसके लिए, पीकू के लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला, और जब नेशनल अवार्ड मिल जाए तो शायद उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर देखता ही नहीं आदमी। जूही जी भी आगे बढ़ती गई, लखनऊ के बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, सही सही बताया। और लेकिन लखनऊ में जूही जी ऐसी तो कुछ खास बात है ना कि यहाँ की खुशबू, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ का ये साहित्य का मंच, ये मुंबई में नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करूंगी आज तक का कि ये सेशन, ये मंच यहाँ लखनऊ पे रखा है। एक बहाना मिल गया लखनऊ आने का। और क्या होता है कि इंसान काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि ये फुर्सत जो है, जो लखनऊ में है, जो तसल्ली है लखनऊ में, एक आलस नहीं बोलूँगी लेकिन एक ख्याल है ये शहर। ख्याल है ये शहर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो ख्यालों में ही ये आपको पटकथा लेखक का ख्याल आया, या फिर हमेशा से ही था कि मुझे यही बनना है, एक दिन मुंबई जाना है, वहां पर फिल्मों से जुड़ना है, या अचानक से हो गया ख्यालों में, या फिर ये अचानक से हुआ? ये अचानक से हुआ, लेकिन मैं इसका श्रेय दूंगी लखनऊ को। इसलिए नहीं कि यहाँ बैठी हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात सच है कि जो फुर्सत यहाँ मिली, जब पढ़ते थे, छोटे थे, स्कूल जाते थे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, मोहल्ले में खेल लिए, इधर उधर आस पड़ोस किसी के घर चले गए तो चले गए, लेकिन बाकी का दिन आपका बस इन्हीं ख्यालों में निकलता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज इस गमले को पानी देना है, कल वहां उस पेड़ के नीचे खड़े होके देखेंगे कितने अमरूद निकल आए। तो लाइफ छोटी छोटी ख्वाहिशें, बहुत छोटी ख्वाहिशें थी, लेकिन वो उस समय नहीं समझ में आता था कि वो कितनी अहमियत रखेंगी आगे जाके। जिस बारीकी से जिंदगी को अनुभव करने का मौका यहाँ मिला, एक रॉ मटेरियल चाहिए हर राइटर को लिखने के लिए। एक क्या बोलते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। इमोशंस का कंपार्टमेंट है, लॉजिक का कंपार्टमेंट है, फीलिंग का कंपार्टमेंट है, एक्सपीरियंसेस का कंपार्टमेंट है। मुझे लगता है कि वो सब यहीं से भर के गया है। वैसे लोग फिर कभी दोबारा मिले ही नहीं। और फिर क्या हुआ, बॉम्बे बोलते ना कर्म भूमि हो गई, लेकिन जो रॉ मटेरियल था, जो जहन में भर के लेके गए, वो यहीं से। जो भी अब आपकी लेखनी में शामिल है वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत अनुभवों में था, जिनको अब आपने कागज पे उकेरा है। काफी हद तक मतलब जरूरी नहीं है कि हर लेखक के लिए कि वो अपना व्यक्तिगत अनुभव ही लिखे, लेकिन प्रेरणा वहीं से आई है। प्रेरणा अचानक लिखते लिखते कोई ऐसा कैरेक्टर याद आ जाता है बचपन का, और आप खुद भी आश्चर्य में होते हैं कि ये जना मुझे अभी तक याद है, मैं भूला क्यों नहीं इसे। जैसे यहाँ की सुस्त दोपहरी, यहाँ का सच बताए तो अच्छी लग रही है। चश्मा पहनना पड़ रहा है, लेकिन है हवा में बात अलग है, बहुत अलग बात है।